नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे परिवार स्टडी स्टाइल में। और दोस्तों अभी हम लोग कर रहे हैं बाल विकास, और बाल विकास में अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है विकास की अवस्था। और इस विकास की अवस्था में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं शैशव अवस्था था। तो इसका मतलब क्या कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी प्रजाति हैं, उनका जो प्रारंभिक अवस्था होता है क्या वो शैशवावस्था होता है? जी नहीं, शैशवावस्था नहीं होता है, बल्कि शैशवावस्था से भी पूर्व एक अवस्था आती है जिसको कहते हैं गर्भावस्था। और गर्भावस्था का अगर मैं बताऊं टाइम पीरियड तो वो हो जाता है 9 महीने, जो आप सभी जानते हैं। लेकिन वहाँ पे ये नहीं पूछा जा सकता है कि 9 महीने होता है कि नहीं होता है, वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कितने दिनों तक की ये चीज़ होती है। तो गर्भावस्था जो होता है वो हमारा अगर बात करें तो वो 280 दिनों तक होता है, जब शिशु अपने माँ के गर्भ में स्थित होता है। तो कितने दिनों तक वो स्थित रहता है? वो होता है 280 दिन, जिसको हम लोग 9 महीने कहते हैं। तो अब अगर हम लोग इसमें बात करें शैशव अवस्था की, तो शैशव अवस्था की जो बात होती है वो होता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष। जीरो का मतलब है जन्म, यानी कि जिस दिन से आपका जन्म होता है, जिस दिन से एक बच्चे का जन्म होता है, उस दिन से लेकर के उसके जीवन की 2 वर्ष का जो समय होता है वो हम लोगों का कहलाता है शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था इसी को कहते हैं। इसके पश्चात हमारा अगर बात करें साइकोलॉजी, अगर मनोविज्ञान में बच्चे के ऊपर अगर सबसे सर्वाधिक रिसर्च अगर किसी सदी में हुआ है तो वो है दोस्तों 20वीं सदी में हुआ है। और इसी वजह से 20वीं सदी को क्रो एंड क्रो नामक जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने जो है 20वीं सदी को ही बालकों का काल कहा है। किन्होंने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है, जो मैं लिखा नहीं हूं। तो 20वीं सदी को क्रो एंड क्रो ने, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो है, इन्होंने क्या कहा है? 20वीं सदी को, ठीक है। कब को? 20वीं सदी को, ठीक है जी। 20वीं सदी को क्या कहा है? बालकों का काल कहा है। क्या कहा है? बालकों का काल, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंस रखती है हमारा। तो इसी के साथ साथ चलिए हमारे सबसे पहले देख लेते हैं कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने शैशवावस्था को लेकर के क्या क्या अपना अपना कथन दिया है। कि भाई क्रो एंड क्रो ने कह दिया है कि 20वीं सदी जो है वो बालकों का काल है। और बालकों का काल क्यों है? क्योंकि इसी सदी में बालकों के ऊपर सबसे ज़्यादा शोध हुए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हुआ है, ठीक है। सेकेंड अगर हम लोग बात करें मुख्य कथन में, तो ये हम लोग का आता है वैलेंटाइन, ठीक है। वैलेंटाइन, ये आपके वैलेंटाइन डे नहीं है, वैलेंटाइन है, एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा था कि सीखने का आदर्श काल, यानी कि शैशवावस्था को उन्होंने क्या कहा? शैशवावस्था को ही उन्होंने सीखने का आदर्श काल कहा था। अब ये याद कैसे होगा? आदर्श, देखिए एक बात बताइए, आदर्श काल, आदर्श काल यानी कि अच्छा समय। तो अच्छा समय, अच्छा को क्या कहते हैं? आदर्श, यानी कि अच्छा, और अच्छे को क्या कहते हैं? वेल कहते हैं, वेल। तो वेल से आप याद रख सकते हैं आदर्श काल, यानी कि शैशवावस्था को आदर्श काल किसका? सीखने का। तो सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो वो खुद बता रहा है कि आदर्श काल यानी कि वेल, अच्छा टाइम पीरियड अगर कोई है तो वो कौन सा है? तो वो हम लोगों का हो जाता है शैशवावस्था। तो आदर्श ही बता रहा है कि वेल है, यानी कि आदर्श वेल है, यानी कि वैलेंटाइन ने ही कहा है कि यह शैशवावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल है। रही बात दूसरी, अगर हम लोग बात करें गुड एंड एफ, तो गुड एंड एफ ने कहा है कि मानसिक विकास का आधा, जितने भी आपके जीवन में मानसिक विकास होती है, एक बच्चे का मानसिक विकास पूरे जीवन में होता है, उसका आधा जो है इसी अवस्था में हो जाता है। यानी कि बच्चे का, एक व्यक्ति का, बच्चे का कहो या एक व्यक्ति का कहो, पूरे जीवन काल में जितना मानसिक विकास होना रहता है उसका 50%, आधा मतलब क्या है? 50%। तो 50% अगर हम लोग बात करें तो उसका मानसिक विकास केवल और केवल किस अवस्था में? शैशवावस्था में हो जाता है। तो शैशवावस्था में ही बालक का आधा यानी कि मानसिक विकास पूरी तरह से हो जाता है, ठीक है। ये किसने कहा था? गुड एंड सेफ ने। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई पूरे जीवन काल में जितना मानसिक विकास होना है, अगर उसका आधा अभी हो जा रहा है शैशवावस्था में, तो ये तो गुड, अच्छी वाली बात है ना, बहुत अच्छी बात है। तो गुड से हम लोग याद रख सकते हैं, गुड एंड एफ ने कहा था कि भाई बालक का जो मानसिक विकास है जो पूरे जीवन में होता है उसका आधा तो शैशवावस्था में ही पूरी हो जाती है। इसी के बाद अगर हम लोग बात करें, हरलॉक महोदया जो थी, उन्होंने कहा कि भाई जीवन का सबसे खतरनाक अवस्था है वो कौन सा है? शैशवावस्था है। शैशवावस्था को जीवन का सबसे खतरनाक अवस्था किन्होंने कहा था? तो ये कहा था हरलॉक महोदया ने, ठीक है। हरलॉक महोदया ने ये चीज़ कहा कि भाई ये खतरनाक अवस्था है। और खतरनाक अवस्था क्यों कहा गया? आप खुद सोच करके देखिए, अभी हम लोगों का टाइम जो चल रहा है वो कौन सा है? वो है 21वीं सदी। मतलब अभी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 21वीं सदी में हैं। और 21वीं सदी के अगर पीछे जाएं हम लोग तो कौन सी सदी आने वाली है? 20वीं सदी, जिसको बालकों का रिसर्च काल यानी कि बालकों का क्या कहे हैं? काल कहा गया है। तो 20वीं सदी में क्या है कि उतना ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी,
ठीक है, ज़्यादा चिकित्सा के साधन नहीं थे, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे। तो इसी कारण से क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे लोग अगर 100% में से देखें तो जो व्यक्तियों की मृत्यु होती थी उसमें से 70% जो मृत्यु होती थी वो शैशवावस्था में ही हो जाया करती थी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या कहा गया है, हरलाक महोदय ने ये कहा कि ये जीवन की सबसे खतरनाक अवस्था है। ठीक है, क्योंकि 70% मृत्यु जो है लोगों की जो होती थी वो शैशवावस्था में हो जाया करती थी। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, खतरनाक कहा गया है। अब हरलॉक यानी कि हर लोगों के लिए ये कंपलसरी था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छा आप आए तो आपके लिए ये अवस्था खतरनाक नहीं था, ऐसा नहीं है, आपके लिए भी ऐसा रहा होगा अगर आप भी 20वीं सदी में होते तो। ठीक है, तो इसीलिए हरलॉक यानी कि सब के लिए, हर लोग जानते हैं कि ये अवस्था कैसी थी, खतरनाक थी। आपको हर लोग से याद रखना है हरलॉक। और एक खतरनाक अवस्था किसने कहा था, तो खतरनाक जब भी आए तो हरलॉक ने कहा है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सोरेनसन, तो सोरेनसन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे शिशु दिन प्रतिदिन, प्रति मास एवं प्रति वर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में क्या आती है, परिवर्तन होता है। तो उसकी मानसिक शक्तियों में जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होते जाता है, दिन प्रतिदिन या प्रति मास या प्रति वर्ष कहा जाए, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे उनमें क्या हो जाएगी, उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन आता जाएगा। ये बात किसने कहा था, ये कहा था सोरेनसन ने। ठीक है, ये बात सोरेनसन ने कहा था। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि जो शैशवावस्था है उसकी जो अवधि है वो तो हमको पता चल गया कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक है, लेकिन इसे और किन किन नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो इनके उपनाम कह दिए जाए या अन्य नाम कहा जाए, ठीक है, तो वो हम लोगों का निम्नलिखित हो जाता है, जिसमें से सबसे पहला आता है, ये है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। तो इसी शैशवावस्था को ही क्या कहा जाता है, शैशवावस्था को ही दोस्तों कहा जाता है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में ही है जब बच्चा जो क्या करता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। मतलब आप जब कहते हो कि बोलो पा पा पा, तो बच्चा भी दोहराता है पा पा कहिए, ठीक है, तो ऐसे करके वो भी सीखता है, मतलब वो दोहरा दोहरा के ही सीखता है। इसका मतलब क्या है, अनुकरण कर करके ही वो सीखता है। इसी वजह से इस अवस्था को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था को अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहते हैं। ठीक है, आप खुद छोटे बच्चे लोगों को बोलते होंगे पापा बोलो करके, पापा पापा करके, तो वो उस चीज को बोलता है, दोहराता है, मतलब वो आपका अनुकरण कर रहा है, आपके पीछे पीछे बोल रहा है, और ऐसे बोल बोल करके ही वो सीखना प्रारंभ करता है शब्दों को, ठीक है, और सारी चीजों को। तो इसी वजह से इसको अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो खतरनाक अवस्था अभी बोला था कि हर लोगों के लिए खतरनाक था, मतलब हरलॉक ने कहा था और उन्होंने कहा था कि खतरनाक अवस्था है। क्यों कहा था, अभी रीजन भी बता दिया गया है, क्योंकि 20वीं सदी में उतनी चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी और इसी वजह से शैशवावस्था में ही सबसे ज़्यादा जो है वो बालकों की मृत्यु हो जाती थी। 70% जो लोगों की मृत्यु होती थी जिसमें शैशवावस्था में हुआ करती थी, और इसी वजह से इसको खतरनाक अवस्था हरलॉक ने कहा है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे खतरनाक अवस्था कौन सी है, तो वो शैशवा अवस्था है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रिय लगने की अवस्था, तो प्रिय लगने की अवस्था कौन सी है, वो भी शैशवावस्था है। प्रिय लगने की अवस्था कैसी है, प्रिय लगने की यानी कि जब बच्चा छोटा रहता है, शिशु छोटा सा रहता है, तो वो कितना प्रिय लगता है, कितना अच्छा लगता है ना, और सभी लोगों को अच्छा लगता है, कितना सुंदर सा दिखाई देता रहता है। इसी वजह से इसको शैशवावस्था को क्या कहते हैं, प्रिय लगने की अवस्था भी कहते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो भावी जीवन की आधारशिला भी इसी को कहा गया है। क्या कहा गया है, भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला क्यों कहा गया है, क्योंकि बच्चा जो है वो जिंदगी में जितनी सारी चीज़ें उसको सीखनी है या जो भी बनना होता है, उन सारी चीज़ों को जो है बच्चा शैशव अवस्था में ही सीखना प्रारंभ करता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भावी जीवन की आधारशिला भी कहते हैं। आगे अगर बात करें तो इसको इसी अवस्था को ही खिलौने की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। खिलौने की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो है शैशवावस्था में अपना जीवन का सबसे ज़्यादा समय अगर कहीं गुजारता है तो वो खिलौनों के साथ ही गुजारता है। आप देखे होंगे छोटे बच्चे को अगर आप खिलौने दे रहे हैं तो वो उसी के संग में दिन भर व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, खिलौने की अवस्था कहा गया है। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग बात करें विकास की अवस्था यानी कि शैशवावस्था के क्या हो गए, ये सब के सब उपनाम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग की हो जाती है प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं मतलब शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे कि प्रमुख विशेषताओं की अगर मैं बात करूं शैशवावस्था में तो शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता होती है, ठीक है। तो शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों में तीव्रता होती है। अन्य जगह जब आप इसी को पढ़ने जाओगे तो शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, अरे भाई इतनी जरूरत ही क्या है। हम लोग डायरेक्टली इसको कह सकते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता, यानी कि अगर हम लोग देखें तो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है वो तेजी से अगर ग्रो होती है, सब
सबसे ज़्यादा तेजी से अगर किसी अवस्था में ग्रो होती है तो वो हम लोगों की होती है शैशवावस्था में। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की सबसे सर्वाधिक विकास की अवस्था कौन सी है, तो वो हम लोगों की कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है शैशवावस्था। क्योंकि शैशवावस्था में ही बच्चे का मानसिक विकास और साथ साथ शारीरिक विकास, यानी कि जितनी तेजी से वो इस अवस्था में ग्रो होता है वो अन्य अवस्थाओं में नहीं होता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हम लोगों का हो जाता है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा देखें तो दूसरों पर निर्भरता एवं नैतिकता का अभाव। अब ये दो चीजें होती है, दूसरों पर निर्भरता। शैशवावस्था में बच्चा जो है पूरी तरह से एकदम से अगर हम लोग बात करें तो वो दूसरों पर ही निर्भर होती है। ठीक है, उसको कोई भी चीज चाहिए, अगर ये मार्कर भी चाहिए रहेगा, ये अगर इधर पड़ा है तो बच्चा देख के सिर्फ उसको रो सकता है, उसको हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो उठ बैठ भी नहीं सकता है, और बैठ भी सकता है तो अच्छे से उसको पकड़ नहीं सकता है। तो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर रहता है, आप उसको ले जा करके देते हो, फिर पकड़ता है, वो खेलता है। ठीक है, तो इसी वजह से अब 0 से 2 वर्ष में क्या कर सकता है बच्चा, तो वो पूरी तरह से निर्भर रहता है। ठीक है, कहाँ किस टाइप से पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, उस पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, दूसरों पर निर्भरता। और अगर देखें इसी में नैतिकता का अभाव। अब बच्चे को क्या पता है क्या सही है क्या गलत है, उसको कुछ पता आता ही नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि उसमें नैतिकता का क्या रहता है, अभाव रहता है। वो क्या सही है क्या गलत है उसका डिसीजन वो नहीं ले पाता है। ठीक है, अब 2 साल का बच्चा क्या सही है क्या गलत है कैसे डिसीजन ले पाए। अगला अगर हम लोग बात करें अंतर्मुखी व्यक्तित्व और संवेगों का विकास, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व मतलब बच्चा जो है अंदर ही अंदर, अब 2 साल का बच्चा रहता है वो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ सोचते रहता है, कभी एकदम से मुस्कुरा देता है, कभी हो सकता है वो उसको रोना आ जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देख रखा होगा, ये सामान्य रहता है, फिर अचानक हर 2 मिनट में फिर वो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इसका मतलब क्या है, वो अंदर अंदर कुछ न कुछ चल रहा है। अंतर्मुखी होता है, वो अपने बातों को शेयर नहीं कर पाता है, उनके अंदर में जो उठने वाले जो भाव हैं उनको वो दूसरे लोगों तक संवेगों के माध्यम से ही क्या करते हैं, संवेग के माध्यम से, यानी कि रो करके हंस करके, ठीक है, इस तरह से क्या करता है वो व्यक्त करता है लोगों तक। इसी वजह से इसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी कहा जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखें दोहराने की प्रकृति एवं अनुकरण द्वारा सीखना। तो बच्चा जो क्या करता है इसमें शैशवावस्था में वो दोहराने की प्रकृति होती है, जैसे अभी बताया मैंने आपको कि आप जिस तरह से बोलते हो, ठीक है, उसी को वो दोहरा दोहरा के ही सीखता है, और साथ में आपका अनुकरण करते जाता है। जैसे जैसे आप करते हो वो वैसी वैसी कर करके ही सीखता है। इस अवस्था में बच्चा जो है वो भूल और प्रयास की विधि सीखेगा बोलोगे तो नहीं, वो कर करके कैसे सीख सकता है, नहीं कि सीख सकता है, वो आपको देख देख करके और आपको ही अनुकरण कर करके आप जैसे बोलते हो वैसे ही वो बोलते जाता है, और उसके बाद क्या करता है वो सीखते जाता है। ठीक है, शैशवावस्था में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 5th वाला, तो वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। तो बच्चा जो है वो अपने मूल प्रवृत्ति जैसी उसकी होती है वो उसी के आधार पर व्यवहार करता है, वो कोई नाटक या कोई दिखावा नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं क्या चीज, शैशवावस्था में प्रमुख विशेषता हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं शैशवावस्था में विकास का स्वरूप। विकास का स्वरूप कहने का मतलब ये है कि बच्चे में 0 से लेकर के 2 वर्ष यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक कितनी शारीरिक विकास हो पाती है, कितनी मानसिक विकास किस तरह से होता है, संवेगात्मक विकास उसमें कितना हो जाता है, संवेगों में स्थिरता होती है कि नहीं होती है, ये सारी चीज जानेंगे। साथ ही साथ शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी बच्चे को किस तरह की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ये सारी चीजें देखते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें हम लोग बात करें तो शैशवावस्था में विकास का स्वरूप जो होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए नहीं जो होता है वो हमारा होता है शारीरिक विकास की। अगर बात करें तो वजन जो होता है वो जन्म के समय 3 kg का होता है। बच्चे का लगभग ये वेट है एवरेज। तो जन्म के समय जो बच्चे का जन्म होता है उस टाइम का अगर उसका वजन देखें तो वो 3 kg का होता है, जो कि 6 महीने में 2 गुना हो जाता है। यानी कि 6 माह में हम लोग देखेंगे तो इसका 3 का 2 गुना यानी कि 6 माह में 6 kg का हो जाता है। आगे अगर बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क की कुल लंबाई जो होती है, यानी कि एक बच्चे का जो कुल लंबाई होता है खुद उसका पूरा का पूरा लंबाई, उस लंबाई का 1/4 भाग तो केवल और केवल मस्तिष्क होता है। बात समझ में आ रही है, यानी कि बच्चे की जो कुल लंबाई है, बच्चे को पूरी तरह से नाप के देखिए, उसका 1/4 भाग तो उसका केवल और केवल सिर ही रहेगा, यानी उसका मस्तिष्क ही रहेगा। ठीक है, कितना होगा 1/4। जबकि वजन को देखें तो 300 से लेकर के 350 ग्राम का होता है। बचपन में उसके मस्तिष्क का वजन कितना होगा, 300 से लेकर के 350 ग्राम का, यानी कि 350 ग्राम का उसका वजन होता है मस्तिष्क का। आगे अगर बात करें हड्डियों की संख्या, तो हड्डियों की संख्या जो होती है वो 270 होती है, जबकि हम लोग देखें तो वयस्क में 206 होती है। अब आप कहेंगे कि सर बचपन में तो
270, जब वयस्क हो रहे हैं तो 206 हो गई, जबकि वयस्क में ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हड्डियों की संख्या जो होती है वो बचपन में ज़्यादा होती है, यानी कि जब बच्चा शैशवावस्था में होती है तो उसकी हड्डियाँ बहुत सारी होती हैं, और जब वो बड़ी होते जाती है, यानी कि बड़े होते जाता है, जैसे जैसे बच्चा बड़े होते जाता है, उनकी हड्डियाँ जो होते हैं, उनकी जो कशेरुक दंड है वो आपस में जुड़ते जाते हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में जुड़ कर बड़ी हड्डी का निर्माण कर लेती है। इसी वजह से वयस्क में 206 हड्डियाँ हो जाती हैं, यानी कि हड्डियों की संख्या में कमी आ जाती है। जबकि आगे हम लोग बात करें हृदय का जो स्पंदन है, ठीक है, यानी कि हृदय की जो धड़कन है वो 140 बार प्रति मिनट होती है, जबकि वयस्कों में कितना होता है, 72 बार प्रति मिनट होता है। अब अगर हम लोग बात करें मानसिक विकास की, तो मानसिक विकास में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पहले ही कह दिया है कि दिन प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष जो है बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी मानसिक विकास में परिवर्तन आती जाती है, यानी कि दिन प्रतिदिन मानसिक विकास जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। अब अगर हम लोग बात करें संवेगात्मक विकास की, तो संवेगात्मक विकास में हम लोगों को पता चलता है कि जन्म के समय रोना, हाथ पैर में गति करना, चिल्लाना जैसे संवेग जो है देखने को मिलता है। तो एक छोटे बच्चे को हम लोग देखें तो उसमें कैसे संवेग दिखने को मिलता है, वो जो जन्म के समय हम लोग देखें तो हाथ पैर हिलाता है, रोता है, चिल्लाता है, इस तरह के संवेग उसमें देखने को मिलता है। और अगर हम लोग आगे बात करें संवेगों में अस्थिरता, संवेगों में अस्थिरता होती है, बच्चा अपने मन से कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, ठीक है, उसके संवेगों में अस्थिरता होती है। बच्चा रो रहा है, थोड़ा सा आप उसके सामने में कोई कार्टून वाली हरकत कर दीजिए, तुरंत से उसके चेहरे में हंसी आ जाएगी, ठीक है। ये नहीं है कि अच्छा उनके संवेग में स्थिरता आ गई है कि वो रो रहा है तो रोते ही रहेगा, नहीं, आप चाहें तो उसको हंसा सकते हैं 2 मिनट में। आगे अगर हम लोग बात करें शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कुछ इस तरह से होना चाहिए, जिसके लिए निम्न पॉइंट जो है मैंने लिख रखा है। उसमें सबसे पहला है उत्तम व्यवहार। तो बच्चे के साथ उत्तम व्यवहार होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ अच्छा वाला व्यवहार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है अनुकरण द्वारा ही शैशवावस्था में सीखना प्रारंभ करता है। अब आपका अगर उत्तम व्यवहार रहेगा उसके साथ में, ठीक है, बच्चे के साथ में अगर आप उत्तम व्यवहार करेंगे, अच्छा सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करेंगे, तो बच्चा भी अच्छा व्यवहार करना प्रारंभ करेगा, क्योंकि आपको ही देख करके, आपको ही अनुकरण करके वो भी सीख रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जिज्ञासा को शांत करना, तो छोटे जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था में, जो 0 से 2 साल के वर्ष के होते हैं, यानी कि जन्म से 2 साल तक की, तो उसमें उसके प्रति ये पूरी दुनिया जो है वो कैसी होती है, ये पूरी दुनिया एक नई होती है। इसी वजह से उसको सब चीज़ जानने की जिज्ञासा होती है, वो तुरंत बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा, बहुत सारी चीज़ें पूछना प्रारंभ कर देता है कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा क्या है, वो पक्षी क्यों उड़ रहा है, ये जानवर है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, बहुत सारी चीज़ें वो आपसे पूछना प्रारंभ कर देता है। तो उसकी जिज्ञासा को क्या करनी चाहिए, शांत करनी चाहिए। उसकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उनके आंसर दे करके, ठीक है। अगला अगर हम बात करें उत्तम वातावरण प्रदान करना, तो बच्चे को क्या करना है, 0 से लेकर के यानी कि जन्म से 2 साल तक बच्चे को एक उत्तम वातावरण प्रदान करना है, ताकि उसके आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, तो बच्चा भी हेल्दी रहेगा, अच्छी चीज़ों को वो सीख पाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अच्छी आदतों का निर्माण करना, तो बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण करना कब चाहिए, शैशव अवस्था में चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि जो है बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण हो सके, वो सही तरीके से उठना बैठना, सही तरीके से कपड़े पहनना, सही टाइम में ब्रश करना, हाथ पैर धोना, ये सारी चीज़ें जब सीखा रहेगा तो ही उसके, क्योंकि इसी अवस्था को, शैशवावस्था को ही तो क्या कहा जाता है, इसी अवस्था को ही तो हम लोगों ने देख रखा है कि विकास की क्या कहा जाता है, आधारशिला कहा जाता है। और इसी वजह से उसमें अच्छे जब आदतों का निर्माण करेंगे तो उसका विकास की जो आधारशिला है, जो नींव है, वो अच्छी रहेगी, तो उसका जो आने वाला कल है वो भी अच्छा रहेगा। अगला नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आत्मनिर्भरता का निर्माण करना, तो बच्चे में स्वावलंबी बनाना चाहिए, उसको खुद ही आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, वो खुद से कपड़े पहन सके, खुद से चल सके, खुद से बोल सके, खुद से अपने विचारों को व्यक्त कर सके, इस तरह का उसको शिक्षा प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें विभिन्न अंगों की शिक्षा, तो बच्चे को जो है शैशवावस्था में ही क्या दिया जाना चाहिए, विभिन्न अंगों की शिक्षा दी जानी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कौन हाथ है, कौन पैर है, कौन से काम से क्या काम किया जाता है, क्या नहीं करना है, ठीक है। सारी चीज़ों की शिक्षा कब देनी है, शैशवावस्था में दी जानी चाहिए। आगे हम लोग बात करें खेल द्वारा सीखना, तो बच्चे को खेल खेल में ही सिखाने की क्या की जानी चाहिए, खेल खेल में ही बच्चों को
अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी शिक्षा उसको दी जानी चाहिए शैशवावस्था में। नेक्स्ट अगर बात करें सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक भावना का विकास मतलब उसमें शेयरिंग की फीलिंग्स लाना चाहिए। उसका शिक्षा कैसा होना चाहिए, शेयरिंग वाला होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। अब वो लोगों तक शेयरिंग उसमें आनी चाहिए, शेयरिंग करने की भावना आनी चाहिए। अगर वो कुछ खा रहा है तो सामने वाला जो मांग रहा है आप खुद बोलते हो कि अच्छा मेरे को दे दो, तो बच्चा वहीं पे पता चलता है कि कितना वो शेयरिंग कर पा रहा है, उसमें सामाजिक भावना का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वो इन निम्न बिंदुओं पर आधारित होना चाहिए। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें शैशवावस्था में विकास का स्वरूप, तो वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि शैशवावस्था में जो विकास की अवस्था है वो हमारे कंट्रोल में हो या ना हो, लेकिन उसमें जो शिक्षा का स्वरूप है वो हमारे कंट्रोल में है। और हम चाहें तो बच्चे को एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी शिक्षा और अच्छा उसका जो विकास की आधारशिला है उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों पसंद आया है तो अपने अन्य दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।